हरे कृष्णा। कार्तिक मास एक ऐसा मास है जिसमें हम जो भी भगवान श्री हरि के निमित्त कार्य करते हैं उसका फल हमें हजारों गुना अधिक प्राप्त होता है। और इस मास में तुलसी दल से शालिग्राम की पूजा आराधना करके उनकी परिक्रमा करें तो मनुष्य के सभी पाप रोग संताप नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति करके वे अपने परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इस मास का संपूर्ण निष्ठा और भक्ति पूर्वक पालन करना चाहिए, जिसे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इसी पवित्र कार्तिक मास की कथा श्रृंखला में हम प्रतिदिन आपके लिए पुराणों से ली गई कार्तिक मास के महत्व की कथा लेकर आते हैं। तो चलिए, पुण्य फल की प्राप्ति कराने वाला और आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति दिलाने वाला इस कार्तिक मास में भगवान की पवित्र कार्तिक मास विशेष कथाओं की हमारी कथा श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और श्रवण करते हैं अगले अध्याय का, जहाँ नैमिषारण्य में श्रील सूत गोस्वामी सभी ऋषि मुनियों को कार्तिक मास के महत्व की कथा सुना रहे हैं। अब सभी ऋषिगण ने महर्षि सूत जी से पूछा, हे महर्षि, कौन से देवी या देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा का क्या फल प्राप्त होता है? कृपया करके आप ये बताने का कष्ट करें। तब महर्षि ने कहा, हे ऋषिगण, आपने जो प्रश्न पूछा था वही प्रश्न एक समय राजा पृथु ने नारद मुनि से भी पूछा था। इसलिए उस समय नारद मुनि ने जो भी राजा पृथु से कहा वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, ये तुमने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। अब ध्यान पूर्वक श्रवण करो। देवी की 1, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, भगवान शिव की आधी, पितरों की 3 या फिर 4, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए। इस संदर्भ में देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र का मैं वृत्तांत सुनाता हूँ। वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सभी देवता देव गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे पूछा, हे देव गुरु, ब्रह्मा के काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी? इंद्र आदि देवताओं का स्वरूप कैसा था और उनके कार्य क्या थे? ये सब आप हमें कृपया बताएं। तब देव गुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, पूर्व की सृष्टि, देवता और उनके कार्यों को बताना तो असंभव है, लेकिन आपकी नगरी में सुधर्मा नामक एक व्यक्ति रहता है। इस संबंध में वही सब कुछ बता सकता है। फिर देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र सहित सभी देवता सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने सभी का यथोचित विधि से आदर सत्कार और पूजन किया। देवराज इंद्र सुधर्मा का वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह गए। देवराज इंद्र ने सुधर्मा से पूछा, हे सुधर्मा, इतना वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? आपने ऐसा कौन सा यज्ञ, तप या फिर दान दिया है जिसके कारण आपको ब्रह्मा जी के काल से भी पूर्व की ये बातें ज्ञात हैं? कृपया ये हमें बताएं। देवराज इंद्र की बात सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे देवराज, जब चारों युगों की 1 सदी व्यतीत हो जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र आते हैं। जब मैं विष्णु लोक में था तब वहाँ मेरे रहते हुए इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि मैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकता। उसके बाद मैं स्वर्ग में आया। मैंने सत्कर्म करके इतनी दीर्घ आयु प्राप्त की है, उसका भी वृतांत कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में मांस खाने वाला एक गिद्ध था। एक समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मैं भगवान विष्णु के मंदिर के गुम्बद पर बैठा हुआ था और तभी एक शिकारी ने आकर मुझ पर तीर छोड़ दिया। फलस्वरूप मैं घायल होकर श्री विष्णु के मंदिर में जा गिरा और उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे धर दबोचा। उसी की तरह दूसरे श्वान भी वहां आ पहुंचे। जिस श्वान ने मुझे पकड़ रखा था वो मुझे मुंह में ही दबाए हुए मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और इस प्रकार हम सभी ने मंदिर की परिक्रमा कर ली और इसी मध्य में मेरी मृत्यु हो गई। हे देवराज, मंदिर की परिक्रमा करने के कारण भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे परम पद का अधिकारी बना दिया। ये वृत्तांत श्रवण करके देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने भी भगवान विष्णु का पूजन करके उनकी परिक्रमा की। इसके बाद नारद मुनि ने 9वीं तिथि और भगवान की परिक्रमा करने की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को सतयुग की आदि तिथि कहा जाता है। इस तिथि को भगवान का पूजन, परिक्रमा, व्रत, दान, तप
यज्ञ आदि करने का अनंत गुना फल मिलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मथुरा में जाकर और भगवान का पूजन करके अगर परिक्रमा की जाए तो महापुण्य की प्राप्ति होती है। हे राजन, परिक्रमा करते समय जितने भी पग उठते हैं तो परिक्रमा करने वाले की उतनी ही पीढ़ियां वैकुंठ में वास करती हैं। ये तो था मथुरा में जाकर परिक्रमा करने का फल। लेकिन यदि किसी कारणवश मथुरा ना भी जाया जा सके तो किसी भी धार्मिक स्थल की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। इतना करना भी संभव नहीं है तो किसी ब्राह्मण, विष्णु प्रतिमा, गाय, तुलसी देवी या फिर शालिग्राम की ही परिक्रमा करनी चाहिए। हे राजन, तुलसी देवी या भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की परिक्रमा करने से सागर सहित पूरे भूमंडल की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को गाय, ब्राह्मण, मंदिर, तुलसी वन, साधु, सन्यासी, गृहस्थ, परमहंस, पुराण, उपवेद आदि का ग्राम में ही वास रहता है। इसलिए शालिग्राम की परिक्रमा करने से सभी की परिक्रमाएं संपूर्ण मान ली जाती हैं। इसलिए हे राजन, शालिग्राम की परिक्रमा करने के लिए प्रातः समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडलू हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए सूर्योदय से पहले ही परिक्रमा शुरू कर देनी चाहिए। किंतु ब्राह्मण, मंदिर या शालिग्राम की परिक्रमा सूर्योदय होने के बाद भी की जा सकती है। इस प्रकार कहकर नारद मुनि ने राजा पृथु को सभी परिक्रमाओं का महत्व समझाया। भगवान और अन्य देवी देवताओं की परिक्रमा करने की इस विशेष कथा का जो भी श्रवण करता है और उसके बाद देवी देवता या भगवान श्री हरि या उनके मंदिर या फिर गौ माता या तुलसी माता या फिर शालिग्राम स्वरूप की परिक्रमा करता है, उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वो अपनी आध्यात्मिक जीवन में तीव्रता से गति कर पाता है और इस भौतिक संसार के सभी सुखों को पाकर जीवन के अंत में परम उच्च गति प्राप्त करता है। तो यदि आज की कार्तिक मास विशेष कथा, हमें आशा है कि भगवान की परिक्रमा के विषय में सुनी हुई आज की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर हम भगवान की परिक्रमा क्यों करते हैं और कैसे करनी चाहिए। और विशेषकर इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की ये नवमी तिथि पर भगवान श्री हरि, उनके मंदिर, गाय, तुलसी माता या फिर शालिग्राम शिला की परिक्रमा करने से हजारों गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर इस कार्तिक मास में हमारे द्वारा किया जा रहा ये वैदिक और प्रमाणभूत कार्तिक कथाओं का प्रचार कार्य आपको सराहनीय लगता है तो आप हमें आने वाले समय में इन कथाओं को बनाने के लिए और हमारे इस प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भी भेज सकते हैं। इस पवित्र कार्तिक मास में आपके द्वारा दिया गया ये सहयोग आपको पुण्य श्रवण करते हैं। क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि भगवान विष्णु के भक्त सदैव निर्धन होते हैं और शिव जी के तथा दुर्गा देवी के भक्त धनवान होते हैं? या फिर आपके मन में भी कभी ये प्रश्न उठा है? तो घबराइए मत। वर्षों पूर्व परीक्षित महाराज ने भी श्री सुखदेव गोस्वामी से यही प्रश्न पूछा था। चलिए देखते हैं क्या था वो प्रसंग। श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण के समय परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, अगर भगवान विष्णु की पूजा ही सर्वोपरि है, सर्व सुख प्रदायिनी है और जीवन का चरम लक्ष्य है, तो फिर सामान्यतया ऐसा क्यों देखा जाता है कि भगवान विष्णु के भक्त अधिकतर निर्धन होते हैं और भगवान शिव के भक्त धनी होते हैं, जबकि वास्तव में शिव जी तो वैरागी हैं और भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मीपति हैं। फिर दोनों के उपासकों को ऐसा विपरीत फल कैसे प्राप्त हो रहा है? इसका उत्तर देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, ये भौतिक प्रकृति यानी दुर्गा देवी भगवान शिव की संगिनी है, इसलिए शिव जी के उपासक भौतिक सुख संपत्ति की लालसा रखते हैं, परंतु भगवान विष्णु का भौतिक प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, अर्थात वे उससे पूरी तरह से परे हैं, इसलिए उनके उपासक भी भौतिक सुख समृद्धि की लालसा नहीं रखते। जब तुम्हारे दादा युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ समाप्त कर लिया था तो उसके बाद उन्होंने भी श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो घनं त्यज्यन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम् स यदा विदथोद्योगो निर्विण्णः स्यात् धनेहया मत्परैः कृतमैत्रस्य करिष्ये मद् अनुग्रहम्।
हे धर्मराज, जब मैं किसी भक्त पर विशेष कृपा करता हूँ तो जानते हो मैं उसकी सारी धन संपत्ति छीन लेता हूँ। इससे वह निर्धन हो जाता है और उसके संबंधी उससे घृणा करने लगते हैं। फिर वह दुखी होकर अंततः मेरी शरण में आ जाता है। उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मेरे अतिरिक्त इस जगत में और कोई भी आश्रय नहीं है। मैं इस सृष्टि के प्रत्येक जीव का परम हितैषी हूँ। किसी भी जीव को कोई वरदान देने से पहले मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि क्या उस वरदान को देने से उस जीव का कल्याण होगा या नहीं। परंतु दूसरी ओर देवतागण किसी जीव के बारे में इतनी गहनता से विचार नहीं करते और उसे मनचाहा वर दे देते हैं। बिना सोचे समझे वरदान देने के कारण कई बार उन्हें घोर कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। अब इस तथ्य की पुष्टि करती हुई इस रोचक कथा का श्रवण करो। एक समय वृक नाम का एक असुर था। जैसा कि असुर जाति का स्वभाव होता है, वृक के मन में भी तीनों लोगों को जीतने की तीव्र इच्छा थी। अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए उसने घनघोर तपस्या करने का निर्णय लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसकी पूजा की जाए। एक दिन असुर की भेंट नारद मुनि से हुई। उसने नारद मुनि से पूछा, हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे बताइए कि इस सृष्टि में शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता कौन से हैं। नारद मुनि उस असुर के उद्देश्य को समझ गए थे। उन्होंने कहा, हे राक्षस राज, इस सृष्टि में केवल भोलेनाथ शिव जी ही हैं जो अति शीघ्र तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। शिव जी अपने भक्तों के थोड़े से गुण देखकर भी उन पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तुम तो जानते ही हो कि रावण और बाणासुर जैसे असुरों ने भी उनकी आराधना करके किस प्रकार इतना वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त किया था। बस फिर क्या था, वृकासुर के हाथ में तो जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड की संपत्ति की चाबी लग गई थी। नारद मुनि की बात सुनकर उसने अविलंब भगवान शिव की घनघोर आराधना करनी शुरू कर दी। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने क्या किया होगा? उसने केदारनाथ पहुंचकर यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की और वहां बैठ गया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ में उसकी आहुति देने लगा। 6 दिन इस प्रकार करने के बाद भी भगवान शिव ने उसे दर्शन नहीं दिए और फिर उसने अपना सिर काटने का निर्णय लिया। उसने निकट के सरोवर में स्नान किया और बिना शरीर को पोंछे ही अपना सिर काटने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए, भगवान शिव तो ठहरे भोलेनाथ। उस असुर को इस प्रकार सिर काटने के लिए तत्पर देखकर भगवान शिव को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे दर्शन दिए। जैसे ही भगवान शिव ने अपने हस्त कमल उस दैत्य के सिर पर रखे तो उसका शरीर पुनः नवीन हो उठा। उसके सारे कटे हुए अंग वापस आ गए। भगवान शिव ने उससे कहा, अरे भाई, क्यों तुम इस प्रकार अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो? तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वो मांग सकते हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। उस दानव ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी भी व्यक्ति के सिर पर हाथ रखूं उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और वो तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो। परम वैष्णव होने के कारण शिव जी स्वभाव से ही अत्यंत दयालु थे, इसलिए बिना सोचे समझे उन्होंने उसे ये वरदान दे दिया। पर उन्हें इस बात का जरा भी अनुमान नहीं था कि वृकासुर इस वरदान का अब क्या उपयोग करने वाला था। भगवान शिव से अपना मनचाहा वरदान प्राप्त करने के बाद वृकासुर अत्यंत घमंडी हो गया। उस समय वहाँ पर भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती भी वहाँ उपस्थित थी। उन्हें देखकर उस राक्षस ने विचार किया, इस संसार में देवी उमा से अधिक सुंदर और कोई स्त्री नहीं हो सकती। क्यों न मैं इस वरदान को भगवान शिव पर ही प्रयोग करूं और उन्हें मारने के पश्चात देवी उमा से मैं विवाह कर लूंगा। ये सोचकर देवी पार्वती का भोग करने की इच्छा से वह दानव शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए उनके पीछे भागने लगा। उस असुर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर शिवजी इतने भयभीत हो गए कि तीनों लोकों में अपनी रक्षा की पुकार करने लगे, परंतु कोई भी उनकी सहायता करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वृकासुर को ये वरदान स्वयं भगवान शिव ने ही दिया था। एक परम वैष्णव होने के नाते भगवान शिव अंततः भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी रक्षा की याचना करते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि उनके भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए भगवान शिव की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया और उस राक्षस के सम्मुख आकर खड़े हो गए। उन्होंने वृकासुर को इस प्रकार कहा, हे शकुनी पुत्र, मैं देख रहा हूँ कि तुम ब्रह्मांड भर में दौड़ते फिर रहे हो और बहुत थके हुए हो। तनिक मुझे बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है, शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाऊँ। उस ब्रह्मचारी की बात सुनकर उस असुर ने सारा वृत्तांत उसे सुनाया। फिर भगवान विष्णु ने पुनः कहा
क्या तुम जानते हो कि शिव को अपने ससुर दक्ष से भूत बनने का श्राप मिला है? यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो शिव के द्वारा दिए गए वरदान पर तनिक भी विश्वास नहीं करता और एक बार उनके वरदान की परीक्षा अवश्य कर लेता। भगवान विष्णु के मधुर वचनों को सुनकर वृकासुर को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कानों में अमृत घोल दिया हो। उसकी सारी थकान दूर हो गई। ऊपर से भगवान ने उसे शकुनी पुत्र कहकर संबोधित किया था, इसलिए उसे विश्वास हो गया कि हो न हो ये ब्रह्मचारी अवश्य ही मेरे परिवार का शुभ चिंतक होना चाहिए। वृकासुर ने ब्रह्मचारी के वेश में आए हुए भगवान विष्णु के तर्क पर विश्वास कर लिया और उनसे पूछा कि भगवान शिव के वरदान की परीक्षा आखिर कैसे की जाए। तो भगवान विष्णु ने उसे सुझाव दिया, क्यों न तुम अपने सिर पर हाथ रखकर उनके वरदान की परीक्षा कर लो और अगर उनका वचन झूठा निकला तो फिर तुम उस झूठे को ऐसा दंड देना कि भविष्य में फिर कभी भी वो किसी और को ऐसा खोखला वर देने का साहस ना करे। बस फिर क्या था, वह मायावी भगवान विष्णु की माया जाल में फंस गया और उसने उनकी बात मानकर अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और देखते ही देखते उसकी खोपड़ी के चिथड़े उड़ गए। अगले ही क्षण वह भूमि पर धराशायी हो गया। देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। चारों ओर से जय जयकार होने लगा। एक बार पुनः भगवान विष्णु ने अपनी भक्त वत्सलता को स्थापित किया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, जरा देखिए तो किस प्रकार ये दुष्ट अपने ही पापों के नीचे स्वयं धराशायी हो गया है। कोई भी व्यक्ति महान आत्माओं के प्रति अपराध करने के बाद सौभाग्य की कामना कैसे कर सकता है, और फिर इसने तो आप जैसे जगत गुरु के प्रति अपराध किया था। इस प्रकार वृकासुर का वध करने के बाद भगवान शिव और भगवान नारायण अपने अपने धाम लौट आए। तो ये थी आज की विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। इससे हम समझ सकते हैं कि वैष्णवों के प्रति किए गए अपराध के लिए स्वयं भगवान भी हमें क्षमा नहीं करते। इसलिए वैष्णवों के साथ व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि उनकी ही कृपा से हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सकते हैं और उनके प्रति अपराध करने से हमारा निश्चित पतन हो सकता है। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिवो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे, एहि न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा येन भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है।
भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।